नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा शो किस्सा कुर्सी का। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। गुजरात में पहले फेज की वोटिंग में बस 7 दिनों का वक्त बचा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन जनता के मन में क्या छिपा है, ये जानने के लिए जनता का मन टटोलना बेहद जरूरी है। इंडिया न्यूज लगातार गुजरात के अलग अलग जिलों में जाकर आपको जनता के मन की बात से वाकिफ करा रहा है। आज इंडिया न्यूज वडोदरा में है। वडोदरा में काठियावाड़ी थाली बेहद फेमस है, तो आइए आपको दिखाते हैं वडोदरा की काठियावाड़ी थाली के साथ बेहद सॉलिड चुनावी चर्चा। खमन ढोकला, फाफड़ा, जलेबी खाना खाने के लिए निकलते हैं तो फिर थालियों का भी महत्व बढ़ जाता है। कच्छ में जाते हैं तो वहाँ अलग थाली मिलती है, सूरत में अलग तरह की थाली मिलती है, लेकिन एक थाली जो हर जगह फेमस है, काठियावाड़ी थाली। हम भी गुजरात में हैं और गुजरात के शहर बड़ौदा में हैं, या इसे बरोड़ा भी कहते हैं या वडोदरा भी कहते हैं। तो यहाँ पर शिव शक्ति काठियावाड़ी थाली सेंटर में हम इस वक्त हैं और चलते हैं, शाम का खाना भी खाते हैं। कोशिश करते हैं कि गुजरात को समझें, कोशिश करते हैं उन लोगों को जाने जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, स्वाद लेते हैं, चीजों को जानते हैं और समझते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी के साथ फोटो भी दिख रही है आपकी? वो 99 की साल के अंदर जब वो प्राइम मिनिस्टर था ना, तो उस समय वो आया था, तो हरणी एयरपोर्ट पर मैंने उसको पगड़ी पहनाई थी, स्वागत किया था। जो लोग काठियावाड़ नहीं आया है, काठियावाड़ी थाली नहीं देखी है, वो इन व्यंजनों को देख ले। ये सेव टमाटे का सब्जी है, ये रिंगन तुअर का है, ये ढोकली है, ये लसानिया बटा का है। अच्छा, जिस तरह से आपने व्यंजन पहचाने, चुनाव का माहौल है, उम्मीदवार पहचान लेंगे? जरूर जरूर जरूर। किसका जोर है इस बार गुजरात में? गुजरात में अभी तो भाजपा का है। क्यों है? भाजपा का, नरेंद्र मोदी का जो विकास कार्य है उसकी वजह से लगता है। नर्मदा का पानी पहुंच गया आप लोगों के पास? हाँ, पहुंच गया। वाकई पहुंच गया क्या नर्मदा का पानी? क्या इतना यहाँ पर इतनी चीजें मिल गई हैं, लोगों के पास पहुंच गई हैं गुजरात में, या सब कुछ जो है वो केवल दिखाई पड़ता है? नहीं, एक्चुअली जो परिवर्तन है वो है, लेकिन वो दिखाई पड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। डिजिटल हो गया है गुजरात पूरी तरीके से? नहीं, पूरी तरह से नहीं हुआ है। गुजरात को कैसे देखती हैं आप? हाँ, घर की तरह देखते हैं और क्या। क्या गुजरात बदल गया है? मैं जब से देख रहा हूँ तब से डेवलपमेंट तो है, बट आई थिंक इट्स नॉट टोटली बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स द गुजराती पीपल इटसेल्फ। हम गुजराती पीपल खुद इतना कंट्रीब्यूट करते हैं तो डेवलपमेंट तो होना ही है। आपको क्या लगता है, वोट देंगी तो किस बात को ध्यान में रख के देंगी? मैं दूंगी अगर वोट तो वुमेन एम्प्लॉयमेंट और सब एम्प्लॉयमेंट जो जॉबलेस है उनको एम्प्लॉयमेंट जो गवर्नमेंट दे रही है उनको ज्यादा ध्यान में रख के दूंगी। इस रिजर्वेशन पॉलिटिक्स को आप किस तरह से देखती हैं? रिजर्वेशन तो होना ही नहीं चाहिए पहली बात, बिकॉज इसमें जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनका चांस नहीं होता है, और बाकी जो पछात जाति के जो स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को आगे मिल जाता है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, हर एक को अपनी मेहनत से ऊपर आना चाहिए, नहीं कि रिजर्वेशन से ऊपर आना चाहिए। क्या गुजरात बेहतर हुआ है? बेहतर हुआ है, एजुकेशन में थोड़ा फर्क पड़ा है। क्या इसका श्रेय सरकार को लेना चाहिए? गुजरात लेना चाहिए। गुजरात में तो हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, और हम चाहते हैं कि अच्छा सा प्रोग्रेस होवे, सब सुख शांति बनाए रखें, मिलजुल कर सब कोई रहे। एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, कहते हैं कि अक्सर मुस्लिम या लोग नाराज रहते हैं मोदी से तमाम चीजों को लेकर, तमाम मुस्लिम बातों को लेकर। क्या आपके दिल में कोई नाराजगी है? जी नहीं। गुजरात में इस बार क्या होने वाला है? मतलब सरकार, चुनाव? सरकार तो वो सब छोड़िए सर, अभी तो सब लोग एक दूसरे के करीबन नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। पाटीदार का कुछ फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाड़ी, अल्पेश ठाकुर? भाजपा तो फर्क पड़ेगा कि पाटीदार को जो अनामत नहीं मिल रहा है वो सबको, यानी जो भी है बच्चे विद्यार्थी सबको जो मिलना चाहिए वो सब अभी नहीं मिल रहा है। जो युवा वर्ग गरीब है वो सब मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, सब मतलब अपने भाजपा की सरकार में वो सब तो नहीं मिल रहा है। इस बार बदलाव होगा? 100% बदलाव होगा। अभी बदलाव होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? और सरकार तो बीजेपी ही रहनी चाहिए इस बार। यहाँ वही बीजेपी वही बदलाव करेगी, बाकी किसी की ताकत नहीं बदलाव करने की। 22 साल में क्या बदला जिसको लेकर आप उम्मीद जता रहे हैं? अभी आप बदलाव कहाँ पे हो रहा है वो देखो, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे देखो, ठीक है? आप यहाँ नॉर्मल नागरिक को पूछोगे क्या बदलाव हो रहा है, वो आपको क्या बताएगा यार, जरा देखो तो सही।
बदलाव क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बीजेपी है तो ही बदलाव है, बाकी नहीं होगा। सरकार में आपकी चॉइस क्या है? बीजेपी। क्यों? वी लाइक नरेंद्र मोदी, क्यों नहीं। वोट हिंदुइज्म और एंटी हिंदुइज्म के दम पे दिया जाएगा। हिंदुइज्म पे जो पार्टी बोलेगी, जो असली पार्टी बोलेगी, उसके साथ हिंदू होगा। अगर आपको लगता है कि भाजपा हिंदुइज्म पार्टी है तो समझ लिया हम भाजपा के साथ हैं। इस साल में ऐसा क्या क्या किया है बीजेपी की सरकार ने यहाँ पर, क्योंकि दो जो मुख्यमंत्री यहाँ पर बदले हैं, क्या ऐसा है जो आप गिना सकें और ये बता सकें कि अगर आप बीजेपी को पसंद कर रहे हैं तो ये उसके ठोस कारण है? हिंदुइज्म, हिंदुइज्म और हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के अलावा हमें मोदी से कुछ नहीं चाहिए। वोट देते हैं आप? बिल्कुल जी, वोट देते हैं जी। इस बार वोट देंगे? बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे। बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र का एक आधार है, देना चाहिए। किसका जोर है फिर? किसको, किस बात पर? बीजेपी। बात क्या है? सर ये लड़कियां हैं, ये रात को 2 बजे भी घर जा सकती हैं, बराबर है, और बाकी कहीं नहीं जा सकती। तो बीजेपी बेहतर है आपके लिए? हाँ, बीजेपी के होने से हम लोग सेफली घूम सकते हैं। हमें इवन 1-2 बजे भी घूमते तो हमें कभी डर नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। आप किस जगह से कंपेयर कर रही हैं गुजरात को? कौन सी ऐसी जगह है? यूपी, बिहार, ऐसी जगहों से कंपेयर कर रहे हैं। वहाँ पर स्थिति खराब है? बहुत खराब है। हम नरेंद्र मोदी को ज्यादा मानते हैं कि जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बीजेपी को ही देना चाहिए। एक बात बताइए, वो क्या अच्छा कर रहे हैं? देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आज कहाँ देश था, 187 समथिंग कुछ था। विकास से मतलब क्या है आपका? 100% हम जो सेफली घूम रहे हैं वो विकास ही है ना। गुजरात में सड़कें बन गई हैं। और सर रही सड़कें बन गई गुजरात? जी बिल्कुल सर, पानी आ गया हर जगह? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप गांव में जाए। और रही क्या 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 करप्शन बंद हो गया है? जो कॉरपोरेटर या जो और सर, मेरी उम्र 25 साल है और मैंने आज तक किसी भी कॉरपोरेटर को रिश्वत नहीं दी। मैंने गवर्नमेंट में काम भी किया है और उस हिसाब से। और रही बात अल्पेश, हार्दिक और जिग्नेश की, राइट, तो मुझे इतना पता चलता है कि जब भी भूकंप आता है या बाढ़ आती है तो इसमें से कोई समाज सेवी दिखाई नहीं देता। ये सारे लोग इलेक्शन के टाइम पे ही दिखते हैं और ये वही हो रहा है, राइट है। और हम लोग बीजेपी के साथ हैं और रहेंगे। आपको क्या लगता है, गुजरात आगे बढ़ा है? बढ़ा है ना गुजरात आगे बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब से उनका कार्यकाल से वो गुजरात का अच्छे करते आए हुए। तो फिर अचानक प्रधानमंत्री को, उनकी कैबिनेट के लोगों को एकदम उतरना क्यों पड़ा? कहीं ऐसा डर तो नहीं है बीजेपी के दिल में कि हाथ से निकल सकता है गुजरात? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी। गुजरात में तो बीजेपी ही आएगा 100। बड़ौदा में या वडोदरा में या इस जगह पर करीब 10 विधानसभा सीटें हैं, जो नगर पालिका है, जितने भी लोग हैं करीब करीब बीजेपी का कब्जा है, सब कुछ बीजेपी के हाथ में है। तो यहाँ पर बीजेपी की साख एक ऐसी जगह पर है जिसमें थोड़ा सा भी अगर कोई चोट लगती है तो बीजेपी को यहाँ पर उसका दर्द महसूस होगा। क्या ऐसा है कि यहाँ पर जो नया पाटीदार को लेकर जो गठजोड़ बना है वो असर डालेगा? नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं। अब मैं चलता हूँ अपनी खाने की थाली की तरफ, जरा सा काठियावाड़ी खाने को भी चख लिया जाए। आप जब वोट देंगे क्या सोच के वोट देंगे? वोट हम एजुकेशन की जो है, मतलब जो मैंने एजुकेशन लिया है गुजरात में रह के, सेफ्टी है, रोड रास्ते है, ठीक है, और जिस तरीके से गुजरात में विकास बढ़ा है पिछले 22 सालों से, तो मैंने तो देखा है, मैं अभी 22 साल का ही हूँ बेसिकली, तो मैंने तो देखा है कि 22 साल में क्या विकास हुआ है। पहली बार वोट डालेंगे? नहीं, मैं तीसरी बार वोट डालूंगा। 22 साल में तीसरी बार कैसे वोट डालेंगे? पहले मैं 2012 में वोट डाला था। अच्छा। विधानसभा का। अच्छा। फिर मैंने लोकसभा का डाला, अब ये तीसरी बार डालूंगा। आप अगर देखें विकास जिस तरीके से गुजरात में हुआ है, मैं सिर्फ प्रॉपर अभी गुजरात की बात करूंगा, जिस तरीके से गुजरात में रोड रास्ते से लेके एजुकेशन लेवल तक और सेफ्टी, यहाँ पर जैसे कि गरबे होते हैं तो रात को 3-3 बजे भी लड़कियां रास्ते पे आपको दिखती हैं, ठीक है, ऐसा यूपी बिहार वगैरह में नहीं होता है, ये है गुजरात। विमेन सेफ्टी को लेकर कई लोगों ने बात की है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों ने खुलकर कहा है, और शायद ये एक वजह यहाँ पर काठियावाड़ी खाने आए हुए लोगों के जबान पर बहुत ज्यादा है कि इस वजह के चलते भी वो अपना वोट किसको और क्यों देना चाहेंगे। अब मैं खाना खाना शुरू करता हूँ, आप लोग देखिए कि ये
खाना कैसा है, क्या मैं खा पाऊंगा, क्या इन लोगों को साथ में लेना पड़ेगा। वो गुजराती में कुछ कहते हैं ना कि भंगी नाको तोड़ी नाको और भुक्की करी नाको। अब इसका मतलब यही है कि पूरा चूरमा कर दिया। मेरा खाना शुरू होता है और आप इंतजार कीजिए कि आपको कब मौका मिले और काठियावाड़ी खाना खाने के लिए आप गुजरात आए। कैमरा पर्सन विष्णु निर्मले के साथ राजीव शर्मा, इंडियन न्यूज, बड़ौदा और बड़ौदा, जो भी कहना चाहे।